होए 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 होए। भाई साहब पिछले कई सालों में सांगरी ने क्या वैल्यू पकड़ी है ना। और शादी ब्याह में सांगरी की सब्जी बनती। सांगरी वैसे काम है, सूख जाए तो बन जाए खोखे। क्या बन जाए? खोखे। टाबर जेब में डाल के दोनों में सारे दिन ड्राई फ्रूट वही है। और पश्चिमी राजस्थान में होता है क्या है। और सांगरी की सब्जी की इज्जत देखो, आजकल शादी ब्याह में बनती है। और यूं नॉर्मली आप मार्केट में खरीद लो तो 1000 रुपए किलो। और वैसे होटल वाले लिखते हो रहे यहां पर सांगरी की सब्जी मिलती है, मुझे ये भी लिखना पड़ता है। मगर यार शहर में सांगरी की सब्जी बनाते तो लोग राजी होते हैं। और ये कि ये सांगरी की सब्जी गांव में बारात में बना दे, मतलब बाराती दूर फेंक के जाए। शर्म नहीं है इनको। क्या खिलाई थी? क्योंकि गांव में इतनी सांगरी लगती थी, ज्यादा सांगरी लगती है कि सांगरी वाली जो रुत आती है उसमें महीने भर तक मम्मी सुबह शाम क्या बनाती है, फाइनली मम्मी को कहना पड़ता है तो मिर्च खिला दे, ये सांगरी मत खिला, कंठ छिल गए यहां से। पर वो कि वो सांगरी शहर में आगे इज्जत प्राप्त कर लेती। मैं 2000 मुगलों में 2 बादशाह ऐसे हुए जो ढंग के दारूड़ी हुए थे, एक तो बाबर, एक जहांगीर। कौन कौन? दोनों ने आत्मकथाएं लिखी है। दोनों ने क्या लिखी है? पीने के बाद आदमी बता सकता है खुद की बातें। यूं भाई साहब आप पूछ रहे तो आदमी दबाता ना, अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती है। और जहांगीर तो इतना प्यारा आदमी था बापड़ा दारू वाले मामले में। वो लिखता है कि मैं दिन में 14 पेक और शाम को 6 पेक लेता हूं। उसने पेक संख्या बताइए। वो ये तक लिखता है कि पहले मैं नहीं पीता था, पर एक बार मैं शिकार खेलने गया, वहां पर बहुत भयंकर थक गया था। वहां पर कुछ राजस्थान के लोग मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे कागजात एक लेके देखो तो तराटी नहीं आ जाए तो देख लेना। और वो लेने के बाद मुझे खूब अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं 14 लेता हूं, दिन में 6 लेता हूं। तो जहांगीर के टाइम में तो राज उसकी रानी करती थी नूरजहां। जहांगीर शासन संभालता नहीं था, राजी कौन संभालती थी? नूरजहां। तो जहांगीर का खुद का स्टेटमेंट है, 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राज नूरजहां दा होवे, पावे खराब होवे, पावे खराब होवे। नूरजहां राज करती रहे, भले वो अच्छा करे भले ही बुरा, उससे लेना देना नहीं। किरण चालू सूत भाग्यो घावा लथपथ थाय, मयड़ हांचड़ बाडियां धन चूड़ो चटकाए। रण चालू सूत भाग्यो, रण चालू मतलब युद्ध चालू, सूत भाग्यो, सूत मतलब बेटा, युद्ध चालू और बेटा भागे। घावा लथपथ थाय, गांव में लथपथ था, खून ही खून बिखर रहा था। इस बात पे युद्ध चालू, युद्ध के अंदर बेटा भाग गया। उसके लगा मर जाएंगे, घायल तो हो ही गए, तलवारें लग गई। वो भाग के घर आ गया। जैसे वो घर आता है उसकी माँ और पत्नी को पता चलता है कि रण चालू सूत भाग्यो घावा लथपथ थाय, मयड़ हांचड़ बाडियां धन चूड़ो चटकाए। माँ ने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि शर्म आती है कि मैंने तुझे कभी दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि इससे अच्छा पति हो ही ना। ऐसी कहानियां, ऐसे दोहे केवल और केवल आपको राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि अपनी महिलाएं इस कदर बहादुर रही थी। इसलिए पुरुषों को प्रोत्साहित किया, इसलिए पुरुष इतने अच्छे युद्ध लड़ गए, या पुरुष उन परिस्थितियों के अंदर भी लड़के चले गए। कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुने नि जाए, जिन बिद कवि जतावियो न उन बिद कटियो जाए। कोई युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, उसकी ब्रेवरी पर, उसकी बहादुरी पर, उसकी वीरता पे जो दोहे लिखे जाते उन दोहों को क्या बोलते? तो कभी कोई युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता, उसके बाद उस पर जब दोहे लिखते उन दोहों को क्या बोलते? तो कल्ला रहमलो ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि अंकल आप मेरे मर्सी लिखो। उसने कहा लिख दूंगा, तू लड़ेगा, लड़ने के बाद मरेगा, मरने के बाद लिख दूंगा। उसने कहा ना आज ही लिखो, अभी अभी। अरे तो मरने के बाद लिखे जाते हैं इसलिए नाम है मर्सी, अभी लिखूंगा फिर तो जिंदा सी हो गए। और फिर ये तो कवि चेक करता है कि भाई अगला बंदा कैसे लड़ा था। मैं देखूंगा तू हाथी पे लड़ेगा, घोड़े पे लड़ेगा, तलवार से लड़ेगा, भाले से लड़ेगा, कितने लोगों को मार के मरेगा, कितनी देर तक लड़ेगा, सर कट जाएगा, फिर कितनी देर तक लड़ेगा। तो ये तो मैं देख के लिखूंगा यार, मुझे क्या पता तू कैसे लड़ेगा। उसने अंकल आप तो लिखो, जैसे आप लिखोगे वैसे वैसे मैं लड़ाई कर लूंगा। कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुने नि जाए, जिन बिद कवि जतावियो न उन बिद कटियो जाए। उसने कटने से पहले अपने कटने की सारी कहानियां सुन ली थी। जैसे जैसे कवि ने लिखा था वैसे वैसे वो कट के मर गया था। कभी आप चित्तौड़ का किला देखने जाना, चित्तौड़ के किले में अंदर खेत है। किले के अंदर क्या है? अंदर खेती कर लेंगे। अब तो इतने नहीं है, पहले कहते हैं चित्तौड़ के किले में 84 तालाब थे। कितने तालाब? 84 तालाब। तो समझ गए पौंड 84 कि मतलब किले में कितनी भी पब्लिक रह जाए तो एक बार तो कम से कम पीने के पानी की तो कमी। अभी भी कहते 22 तो पड़े। पुराने तालाब से तो मिट गए होंगे, भर गए होंगे, लेकिन अभी तो 20-22 तालाब मिल जाएंगे। अभी भी आप किले में जो पब्लिक रहती है अंदर, अब भी पब्लिक रहती है। उसका लिविंग फोर्ट है। कैसे फोर्ट है? जिनके अंदर जनता रहा करती थी। और कहते हैं कि मतलब इतने बड़े फोर्ट थे कि 30,000 पब्लिक आराम से रह जाए। कितनी पब्लिक रह जाए? तब इतनी की जनसंख्या हुआ करती। तो जब भी लगता है कि यार बड़ा अटैक होने वाला है तो पूरी पूरी पब्लिक को किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते ना। बड़े अटैक का मतलब क्या?
कि भाई अपने पास तो सेना 10,000 और सामने से आ रही 1 लाख। अपने पास सेना कितनी 10,000, सामने से कितनी आ रही है? क्या मतलब? कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़, यहाँ अफीम की खेती होती है। भारत में अफीम की खेती 2 जगह होती थी। एक तो होती थी बिहार में, एक ही अपने इस बॉर्डर पे थोड़ी मध्य प्रदेश, इसको बोलते मालवा। बिहार अंग्रेजों का था तो वहां की पूरी अफीम कौन लिया करते? अंग्रेज। ये अपने राजाओं का था तो यहाँ की अफीम कौन लेते? राजा। बिहार वाली अफीम अंग्रेज चाइना में बेचते। लेते कहां से? बिहार। बेचते कहां पर? चाइना लेना नहीं चाहता अफीम, पर अंग्रेज जबरदस्ती अफीम बेचते वहां पर। मतलब अफीम बेचने के लिए अंग्रेजों ने चाइना से 2 युद्ध लड़े हैं। कोई पूछेगा कभी आपसे अफीम युद्ध किस किसके बीच में हुए? अंग्रेज और चाइना। और अंग्रेज जबरदस्ती अफीम खिलाए, खाओ रे, आंखें छोटी छोटी थोड़ी खुलेगी तुम्हारी। तो फाइनली चाइना वाले अफीम खाने लगे। ये बात पता चली अपने चित्तौड़ वालों को, प्रतापगढ़ वालों को, कोटा वालों को, झालावाड़ वालों को, चाइना वाले क्या खाते हैं? अफीम। इसलिए अपने वालों ने बेचनी शुरू कर दी तस्करी से, इलीगल। आप इमेजिन कीजिए इस बात को, चित्तौड़ से चाइना अफीम, वो भी इलीगल। कहां से कहां व्यापार कर गए थे हम। व्यापार वाला सेंस अपने में जब था। अच्छा, बिहार वाली अफीम अच्छी नहीं थी, अपने वाली अफीम बहुत अच्छी थी, इसलिए चाइना वालों ने अपने वाली अफीम लेनी शुरू कर दी। तो अंग्रेज परेशान हुए। अंग्रेजों ने पूछा चाइनीज से कि क्या रे आजकल माल खाते नहीं हो गया तुम? उन्होंने कहा पूरा खाते हैं, ढंग से, सुबह शाम दोनों टाइम लेता हूं मैं। तो अंग्रेजों ने पूछा नहीं यार, हमसे तुमने खरीदा नहीं, तुम फर्जी माल रखते हो, ओरिजिनल है आजकल हमारे पास। क्या बात करते हो, कहां से लाए? तो चित्तौड़ से। खा के देखो तुम, एक माचिस की तिल्ली लेके देखो, हो तरंग नहीं उड़ जाए तो बता देना तुम। तो अंग्रेजों को पता चला कि अफीम कहां से आने लगी? इनके चित्तौड़ से, झालावाड़ से, कोटा से। इसलिए अंग्रेजों ने अपने राजाओं से संधियां की, अफीम संधियां। अफीम संधियों में कहा गया कि अफीम के जो खेत है वो अंग्रेजों को दे दिए जाए। इसका मतलब अब वहां पर खेती कौन करवाएंगे? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने कहा खेती वही करेगा जिसको हम लाइसेंस देंगे। आज दिन तक अफीम की खेती आप बिना लाइसेंस नहीं कर सकते। गांव की जो महिलाएं होती है वो जोर जोर से बोलती है, और जोर जोर से बोलती है तो आस पास पड़ोस की महिला, जो दूसरी महिला थी, वो कहती है बेनी धीमे बोलो, बारे मन सुने। और वो कहती है अब तो मैं बोलूंगी मैं सुनाने के लिए बोल रही हूँ, मैं पूरे गांव को सुना दूंगी। गांव की महिला में शहर की महिलाओं में फर्क है। ये तो शहर की लड़कियां जो होती है वो धीमे धीमे बोलती है, गांव वाली तेज बोलती है। एक शहर की लड़कियां, तुम बहुत कम खाना खाती हो, 2 लड़कियां मिलके 2 रोटियां मंगवाती हो, उनमें भी तुम्हारी आधी बच जाती है। गांव वाले इधर दीवार की तरफ मुंह करके ऐसा जो जैसी भी चलाती है इसलिए इधर मुंह करके नहीं बैठती हो, फूट दे के बैठती हो। देखी नहीं, कितनी खाई कितनी नहीं खाई आपने, है ना? तो शहर वाले लड़कियों, तुम गांव वालों से थोड़ी शिक्षा लो, है नहीं? तुम गांव वाली भी यहाँ शहर में आगे शहर जैसी हो जाती हो, तो कुरकुरे खा के टाइम पास करती हो। यहाँ पे का मूलधन से ब्याज प्यारा होता है। मूलधन से बेटे बेटी से पोते पोती ज्यादा प्यारे होते हैं, है ना? गांव में कहते हैं हमेशा कि दादा दादी का पोते पोती पर लगाव ज्यादा होता है। अरे देखो कितना ध्यान रखते हैं भाई, मूल ब्याज प्यारो है। मूलधन तो उनका पापा है, अपने उनके क्या है? ब्याज। मूल ब्याज प्यारो है। देखिए भाई, अपने को पापा पीट सकते हैं लेकिन दादाजी हमेशा बचाते हैं। बस वैसे दादाजी भी मारते हैं। ये देख रहा है सर, ब्याज से भी कोई लेना देना नहीं है। तुम खार आदमी है भाई, रोने मत लग जाना तुम अभी। हाँ भाई, कोई दादाजी खाड़कू आदमी हो सकते हैं। साइड में आ रहा है इधर। तो दुर्गा, या तो महाभारत के युद्ध में भीम जरासंध की टांगे पकड़ के चीर देता है, उसको बीचों बीच से चीरता है, या प्रताप ने किसको चीर दिया था? किसी कवि ने कहा है कि पर दोनों में अंतर है। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो 2 भुज नते पातल ने कर एक। दोनों में अंतर है कि जरासंध को जब भीम ने चीरा था हाथ दोनों लगाए थे, प्रताप का तो हाथ ही एक ही काम आ रहा था भाई साहब, एक हाथ से चीर दिया था। फिर प्रताप ने अपना भाला लिया, मानसिंह पे मारा। तो अब यूं तो हाथी पे भाला लगेगा नहीं, हाथ बहुत ऊपर होता है, तो चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे टिका देता है। तो उन्होंने अपना भाला लिया, भाला लेके मानसिंह के मारा। मानसिंह बड़ा समझदार सेनापति, हाथी में जो बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? वो होदे में नीचे बैठ जाता है, भाला उसके ऊपर। पाली शहर नहीं है, तेरे को फालना सिटी लग रही है। और यूं शहर गिनने लगोगे ना राजस्थान में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने डोकरे कितने कितने इंटेलिजेंट थे कि गांव के नाम के आगे लगा दिया सिटी। फालना सिटी, हिंडोन सिटी, मेड़ता सिटी, गंगापुर सिटी, हर गांव के आगे क्या लगा रखा हमने। तो मुझे कई बार लगता है कि यार कोई यूरोप का बंदा कोई राजस्थान का मैप देखे, वो कहते हाउ मेनी सिटीज, यहाँ आके देखे तो उसको बता चले भाई रे। वो दिन क्लास में दिलीप सर पढ़ा रहे और दिलीप सर ने कोई डायलॉग बोला तो हम सब हंसे उसको। आगे आगे लड़का बैठा था, वो हंसा। तू क्यों नहीं सर इस पे? तो उसने कहा सर एक्चुअली आपने ये मारवाड़ी में बोला था और मुझे मारवाड़ी
क्यों तुम तो यार मारवाड़ क्यों, तुम्हें क्यों नहीं आती? इधर एक्चुअली मैं हमेशा शहर में रहा, इसलिए ये भाषा मुझे आई नहीं। कौन से शहर में रहते हो? क्या फालना सिटी में लै यहाँ फाली शहर नहीं है, तेरे को फालना सिटी लग रही है। वो बात है, सिटी लग जाती। हाँ नहीं बोलते, फालना सिटी नहीं कहते, लिखते तो फालना सिटी है। नहीं फालना सिटी बोलते तो तुम नहीं मानते कि वो शहर है। ये तो मैं ही कह रहा हूं नहीं है, तो लिखते हैं। हाँ। जयमल वापस मैसेज करता है कि है गढ़ मारो हूं धनी। धनी मतलब क्या होता है? मालिक। धनी मतलब है गढ़ मारो किला मेरा है, हूं धनी, मैं इसका क्या हूं? मालिक। असुर फिरे किम आण। असुर मतलब राक्षस। तेरे जैसे राक्षस की औकात नहीं है जो किले के अंदर घुसे, क्योंकि किला मेरा है, मैं इस किले का क्या हूं? मालिक। कुंचा जून चित्रकूट रही। चित्रकूट बोलते थे चित्तौड़ को। किसको बोलते? कुंची मतलब होता है चाबी। कुंची मतलब कुंचा ज्यों चित्रकूट रही, चित्तौड़ की चाबियां। दीदी मोही दीवान। मेवाड़ के राजा क्या बोलते थे? दीवान। तो मेवाड़ के दीवान जी उदय सिंह जी चित्तौड़ की चाबियां मेरे को दे के गए। चित्तौड़ मेरा है, चित्तौड़ का मैं मालिक हूं, और तेरे जैसे राक्षस की औकात नहीं है कि मेरे किले के अंदर घुस जाए। तो बकवास मत करना कि मेड़ता ले लो चित्तौड़ दे दूंगा, मेरा है किला। अकबर के पास मैसेज है, अकबर ने कहा भाई सेंटी हो रहा है यार ज्यादा, एक ऑफर है मेरे पास तेरे लिए, मैं तेरे को मेड़ता तो दूंगा, साथ में नागौर और दूंगा। क्या दे दूंगा? एक के साथ एक। क्या क्या? मेड़ता के साथ में क्या फ्री मिलेगा? मेड़ता भी रख ले, नागौर भी रख ले, और बदले में मेरे क्या दे दे? जयमल वापस कहता है कि भूख न मिटे मेड़ तोर, ना मिटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी न मरिया मिटे चित्तौड़। कि तेरे मेड़ते और नागौर से भूख नहीं मिटने वाली, ये तो वीरता की भूख है जो वीर गति प्राप्त होने पे मिटेगी। कुल मिलाकर अकबर को उसने मैसेज दिया कि मेरे जीते जी तू चित्तौड़ के किले के हाथ भी। अकबर ने कहा ध्यान रखो, अरे ये अपने राजस्थानी भाषा का जोरदार सी चीज है। अपनी भाषा में इतने वर्ड है, इतने ज्यादा वर्ड है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा रे, बीच में बातें कर रहे हो बेटे बेटे उधर। कि हिंदी के अंदर एक वर्ड है ऊंट। ऊंट की पत्नी का ऊंटनी क्या है? अपने राजस्थानी में है सांड। क्या बोलते हैं उसको? सुअर की पत्नी हिंदी वाले कहते हैं मादा सुअर। अपने मादा सुअर नहीं, अपने क्या है? उधर भेड़ का पति हिंदी कहती है नर भेड़। क्या कहती है? नर। अपने कहते हैं मिंडो घेटो, तो मिंडा घेटा ऐसे शब्द है। वहां गाय का बच्चा बछड़ा, भैंस का बच्चा बछड़ा। अपने नहीं, गाय का बच्चा टोगड़ियो, भैंस का बच्चा का पाडियो। अपने अलग अलग शब्द है। उधर कुत्ते का बच्चा आगे पिल्ला, बिल्ली का बच्चा आगे पिल्ला ना, कुत्ते का बच्चा कुकरियो, बिल्ली का बच्चा मिनियो। कितने सारे वर्ड है साहब। राजस्थान राजस्थानी है। तो सुअर की पत्नी क्या हो गई? लेकिन मुंजा बालेचा ने सज्जन सिंह को पीट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया, उसने कहा डेढ़ी पार नहीं पड़ी। पास में हमीर खड़ा था, 14-15 साल का था। हमीर खड़ा था। हमीर ने कहा अंकल मैं जाऊं, इस बार भेजा हमीर को। हमीर मुंजा बालेचा गर्दन काट के लाता है। और चाचा जी क्या राजी है यार, शाबाश मेरे चीते, क्या मारा यार, उससे जीत के आया तू। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे बाद मेरा बेटा सज्जन सामंत नहीं बने, मेरे बाद मेरा भतीजा बनेगा। भतीजा कौन है? इसलिए सिसोदा का राज किसको दे दिया गया? हमीर। और यही हमीर आगे चल के बाद में चित्तौड़ पे कब्जा करता है। क्या कब्जा करता है? अजय सिंह का बेटा कौन था तो मुंजा बालेचा नहीं पड़? सज्जन बड़ा नाराज हुआ। सज्जन ने कहा पिताजी यार नाम सज्जन है लेकिन काम आप दुर्जन कर रहे हैं, और आप मेरा राज्य किसको दे रहे हैं? आपके बाद मुझे मिलना चाहिए, आप चाचा जी आप ताऊ जी वाले बेटे को दे गए। इसलिए सज्जन यहाँ से नाराज होकर चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? महाराष्ट्र। सिसोदा से एक लड़का चला गया महाराष्ट्र। वो लड़का कौन है? सज्जन। उस सज्जन सिंह जो कि महाराष्ट्र चला गया था, उसकी 19वीं पीढ़ी के अंदर महाराष्ट्र में पैदा होते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन पैदा होते हैं? महाराज छत्रपति शिवाजी। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं सिसोदिया हूं। मैं क्या हूं? क्योंकि मेरे पूर्वज कभी किस गांव से आए थे? सिसोदा गांव से आए थे। तो ब्लड कभी ना कभी तो वापस तूफान मारता है। सज्जन सिंह वाला वहां जाने के बाद भी शिवाजी वहां बाद में फुफकारे, कई सालों बाद में शिवाजी ने कहा मैं भी लड़ूंगा। इसलिए शिवाजी ने हमेशा मानते थे कि हम मेवाड़ वालों के छोटे भाई हैं। किसके छोटे भाई हैं? भाई मेवाड़ वाले किसके वंशज हो गए? हरि सिंह के। वो छोटे वाले भाई के थे, इसलिए शिवाजी हमेशा मेवाड़। ये हमारे राजस्थान की धरती है जहां पर कोई पत्नी इसलिए किले के दरवाजे बंद कर देती है कि उसका पति हार कर वापस। कोई रानी इसलिए अपना सर काट कर दे देती है क्योंकि उसका पति युद्ध में जाने से मना।
कोई महिला इसलिए अपने पति को मार देती है क्योंकि उसका पति क्या करके आया था, विश्वासघात, देशद्रोह कर गया। कोई माँ इसलिए अपने बेटे को कहती है कि तू किले के दरवाजे खोल दे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी स्वामी भक्ति है, आशा देवपुरा की माता। कोई माँ इसलिए अपने बेटे का सर कटवा देती है क्योंकि उसे अपने स्वामी को बचाना है, पन्ना। कोई महिला इसलिए परेशानियां सहकर दिल्ली से एक बच्चे को लेकर आ जाती है क्योंकि स्वामी की रक्षा करनी थी, गोराधार। कोई महिला इसलिए युद्ध करने के लिए आ जाती है कि दुश्मन उसे महिला समझ के आक्रमण करने के लिए आ रहा था, ताइका देवी। कौन थी? कोई महिला इसलिए अपने शासन को संभालने लग जाती है क्योंकि उसको पता था कि बेटे में लखन ज्यादा, कर्मावती। कौन थी? महान लोगों के पीछे उनकी महान माताओं का हाथ था, उन महान महिलाओं का हाथ था। ऐसा केवल अपने राजस्थान है ना, सैकड़ों। बाकी जगह उदाहरण रहे होंगे पर इक्के दुक्के अपने ऐसे खूब खूब सारे उदाहरण। इसलिए राजस्थान वीरों की धरती तो है, साथ में ज्यादा ही है, वीरों की कम है, वीरांगनाओं की। बाकी जगह इस प्रकार के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल ये। और माताएं इस प्रकार की थी, बहनें इस प्रकार की थी, पत्नियां इस प्रकार की थी। इसलिए पुरुष अपने आप लाइन पे रहा, पुरुष इधर उधर भटका